पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान की सीमा से केवल 50 किलोमीटर दूर अपनी सबसे खतरनाक परमाणु तोपें दागी हैं, यानी युद्धाभ्यास किया है। सीधी खबर दिखा रहा हूं, यह तस्वीर देखिए। आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी के चीफ, जिस पाकिस्तान ने 2021 में परमाणु तोप चीन से खरीदी थी, वो तोप के साथ नजर आई है पाकिस्तान की आर्मी। दोस्तों बता दूं कि VT-4 टैंक भी इसके अंदर मौजूद थे, यानी SH-15 जो कि लॉन्ग रेंज की आर्टिलरी है और तोप है। समझिए, ये खासियत इसकी ये है कि इसके ज़रिए परमाणु बम, जो मिनी बम होते हैं, वो दुश्मन पर पाकिस्तान दाग सकता है। भारत के और पाकिस्तान से लगे बॉर्डर के सिर्फ 50 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की इस खतरनाक ड्रिल ने भारत को चौकन्ना कर दिया है। दो खतरनाक मेन बैटल टैंक हैं, एक VH-4 टैंक और एक है SH-15 आर्टिलरी गन। दोस्तों, ये जो SH-15 आर्टिलरी है ना, ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये परमाणु बम दागने की ताकत रखती है। आसिम मुनीर ने पूरी ताकत से इन परमाणु टैंक का इस्तेमाल किया और आपको बता दूं कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी मिलिट्री पे और हथियारों पे खर्च करके भारत की टेंशन को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत की टेंशन इसलिए और बढ़ गई है, नहीं बताना चाहिए लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि ये खबर का ही हिस्सा है। भारत के पास इस वक्त जहां पाकिस्तान और चीन से बिल्कुल ख़तरनाक वाले तनाव बने हुए हैं, जंग के हालात चीन के साथ बन रहे हैं, भारत के पास परमाणु, एक भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। हमारे पास परमाणु पनडुब्बी पहले किराए पर थी, रूस से हमने ली थी। फिलहाल उसमें कई दिक्कत आने के बाद वो रिपेयर होने के लिए रशिया गई है, लेकिन रशिया इतनी जल्दी ठीक करके दे नहीं सकता। ऐसे में भारत के लिए बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत अब आनन फानन बात कर रहा है फ्रांस से परमाणु सबमरीन के लिए, लेकिन वो भी इतनी जल्दी डील नहीं हो सकती। ऐसे में हालात अगर बिगड़ते हैं तो भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं आपको बता दूं कि चिकन नेक, इंडिया के चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी में खतरे को देखते हुए भारत ने अपनी मिलिट्री को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया है और भारी मात्रा में हथियार तैनात किए हैं। दूसरी तरफ ये देखिए, भारत का ही हिस्सा है अंडमान निकोबार। इसके निचले इलाके में इंडोनेशिया है, जहां पर चीन की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। तो जापान का युद्धपोत भी भारत के अंडमान निकोबार के पास आया था। अब जो दूसरे देश हैं जो भारत के सहयोगी और चीन के खिलाफ हैं, उनका ये कहना है कि क्यों ना भारत के इस अंडमान निकोबार को सैन्य अड्डा बना दिया जाए। उधर भारत सरकार ने चावलों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ अनाज का काफ़ी नुकसान हुआ गलत वक्त पर बरसात होने के बाद। तो ऐसा ना हो कि भारतीयों को नुकसान हो और भारतीयों के पास चावल की कमी हो, इस वजह से मोदी सरकार ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, जिससे पूरी दुनिया के देशों को काफ़ी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने नेपाल से वादा किया है कि हम कहीं किसी को नहीं देंगे, लेकिन आपको हम चावल देते रहेंगे। इस पर नेपाल की सरकार खुश हो गई है। चीन से अमेरिका का भी टकराव बढ़ सकता है, क्योंकि चीन के करीब जो पड़ता है वो ऑस्ट्रेलिया भी पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त अमेरिका की गहरी नज़र है, क्योंकि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के अंदर खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट करने वाला है। चीन की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने ज़बरदस्त पाबंदी लगा दी है, ठीक वैसी ही पाबंदियां जैसे ईरान पर लग रही हैं। आपको बता दूं कि चीन की पूरी तरह से कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने इतिहास में सबसे ज़्यादा पाबंदी चीन पर लगा दी है। एक्सपोर्ट करने को तो खुद भी मना कर दिया है, चीन से सामान लेने को भी मना कर दिया है, कई सारी कंपनियों को बैन कर दिया है, और अब ट्रेड यानी ना के बराबर ट्रेड होता था वो भी खत्म हो चुका है। और कई तरह की चीनी कंपनियों में पाबंदी लगाने के बाद अब चीन की कंपनियां भी वेस्ट और कई दूसरे देशों के साथ काम नहीं कर सकती हैं, जिससे चीन को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। इंडियन ओशियन में क्वाड देशों की नेवी ड्रिल होने वाली है। इस पर नज़र रखने के लिए चीन ने भी आसपास अपने खतरनाक युद्धपोत भेज दिए हैं इस ड्रिल पर नज़र रखने के लिए। टकराव की स्थिति हर जगह से बन रही है। उधर ताइवान ने जानकारी दी है कि 10 एयरक्राफ्ट जो हैं हमारे इलाके में, यानी फाइटर जेट चीन के हमारे इलाके में घुस आए थे।
उधर ताइवान ने ही अपने ही एक गद्दार मेजर को गिरफ्तार किया और बताया कि यह मेजर चीन के लिए जासूसी कर रहा था। चीन में बाढ़ आई हुई है। बीजिंग में बाढ़ की वजह से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों इस वक्त बेघर हैं।哇，早餐车冲跑了，哇！फिलीपींस के छोटे समुद्री जहाज पर चीन के युद्धपोत ने वाटर कैनन से हमला किया था, पानी से हमला किया था, जिस पर फिलीपींस ने चीन के दूत को बुलाकर खरी खोटी सुनाकर कहा था कि तुरंत अभी के अभी उस इलाके से अपने युद्धपोत को हटाओ। लेकिन चीन ने अभी तक वो युद्धपोत हटाया नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की जिंदगी, इमरान खान की जिंदगी बिल्कुल जहन्नम बना दी गई है। उस इंसान की जिंदगी जहन्नम बन गई है जिसने पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा और पाकिस्तान के लोगों के लिए सोचा। आज वो अपने जब वकील से मिले तो वकील ने बताया कि मुझे यहाँ से निकालो, इमरान खान कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि दिन में कीड़े और रात में मच्छर परेशान कर रहे हैं, मैं यहाँ रह नहीं सकता। इमरान खान पूरी तरह से जेल के अंदर टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। अब मेरी बात एक और सच हो गई है। मैंने कहा था शहबाज शरीफ की ये सरकार अमेरिका के इशारे पर बनाई गई है और इमरान खान को अमेरिका के इशारे पर हटाया गया है। एक खुफिया दस्तावेज़ लीक हुआ है जिससे ये साबित हो गया है कि 7 मार्च 2022 को अमेरिका ने शहबाज शरीफ की सरकार से कहा था कि यूक्रेन और रूस की जंग में ये जो इमरान खान है ये बिल्कुल न्यूट्रल है, लिहाजा आप इस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से यानी फौरन इसकी सरकार गिराइए और इसकी कुर्सी पर कब्जा कीजिए। शहबाज शरीफ की सरकार 16 महीने बाद ख़त्म होने वाली है। आखिरी बयान में, आखिरी स्पीच में शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे जो साथी दोस्त थे, जो देश थे दोस्त हमारे, उनके साथ इमरान खान ने रिश्ते ख़राब कर दिए हैं और दुनिया भर से इतना लोन लेकर पाकिस्तान को गड्ढे में डाल दिया है। हालांकि ये सारे इल्ज़ाम सरासर गलत हैं। अब इल्ज़ाम तालिबान ने पाकिस्तान की सरकार पर लगाते हुए कहा कि हमारे अफगानिस्तान में ISIS के साथ मिलकर जो आतंकी हमले कर रहे थे उसमें हमने कई सारे पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है जो ISIS के आतंकवादियों के साथ मिलकर हमारे अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांत पर हमला कर रहे थे। उधर तालिबान की सरकार ने बताया है कि लगभग 9.5 लाख अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज जो टोटल पाकिस्तान में, ईरान में या और आसपास कहीं गए थे, वो 9.5 लाख रेफ्यूजीज अफगानी वापस आ गए हैं। अमेरिका के हवाई आइलैंड में ज़बरदस्त जंगल की आग लग गई है और वो जंगल की आग कब अजाब बन गई मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन दिखा सकता हूँ। Be careful right here. There's debris all. Yeah. No. No. Sailing back. I can't see. We're almost to the end of the mill. We're almost to the smokestack. Oh, we made it. We're gonna line on the road now pretty soon. यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट तैयारी कर रही है नाइजर पर कई तरह की पाबंदियां लगाने के लिए। नाइजर ने अपने एयर स्पेस को बंद किया हुआ है, तो इसके बाद नाइजर की
जो अभी फिलहाल की सरकार है, सेना वाली सरकार, उसने आरोप फ्रांस पर लगाया और कहा कि हमने बैन किया है, अपना पूरी तरह से बंद किया हुआ है एयर स्पेस, इसके बावजूद फ्रांस के फाइटर जेट ने हमारे एयर स्पेस में घुसपैठ करी है। उधर अब इंडोनेशिया में भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। चाहे सरकारी लोग हों, चाहे प्राइवेट नौकरी करने वाले, महंगाई से परेशान सरकार के विरोध में प्रदर्शन सड़क पर होना शुरू हो चुका है। Mari kita simak dan kita dengarkan bersama. Teman-teman semua. Luar biasa. Tadinya Presiden Andi Gani mau ikut. Tangerang, Jakarta. Presiden mau absen biasanya Presiden ini. Coba kita semua masih semangat. Masih semangat. दोस्तों, ये थी अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप किसी इंसान को ऐसे को जानते हैं जो इंटरेस्टेड है एडिटिंग में, या उसको एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटर बनना चाहता है, या वीडियो एडिटर है, उसको अच्छे से एडिटिंग आती है और उसको चाहत है कि उसे कुछ करना है, तो मोदी जी नौकरी दे या ना दे, आपने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं आप लोगों को नौकरी दे सकता हूं। दिल्ली ब्रांच में हमारी वीडियो एडिटर की एक पोस्ट खाली है, आप razagarafi.jobs@gmail.com पर अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।